जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर तक के संख्या को वर्गों का योग ज्ञात करें। ठीक है, वर्गों का योग ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। तो इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों। देखिए फॉर्मूला क्या है, योग बराबर ये प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। n n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6, ये फॉर्मूला दोस्तों। चलिए बस इसी पर आपको बैठा देना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब n बराबर क्या होता है, n बराबर अंतिम संख्या, n बराबर अंतिम संख्या। ठीक है, अब देखिए अंतिम संख्या क्या है, 20 का स्क्वायर है। अब लिखिए यहां 20 ब्रैकेट में 20 प्लस 1 2 गुने 20 और प्लस में 1 कर दीजिए और बटा में 6 दे दीजिए दोस्तों। अब देखिए ये हो गया 20 हो गया और 20 को 1 जोड़े तो गुने 21, ये गुना 20 दूनी 40 और 1 41 बटा में 6 कर दीजिए। अब काटिए इसको, 3 दूनी 6 और 3 सती 21 हो गया। फिर काटिए 2 से, 2 को इसके काटेंगे तो 10 आ जाएगा। अब ये जो है गुना कर दीजिए, 10 7 और क्या है 41, और जब इसको गुना करेंगे दोस्तों तो 10 सत्तर 70 और 70 को 41 से जब गुना करेंगे हम तो हमारा 2870 आ जाएगा दोस्तों। 2870 यही आपका आंसर हो जाएगा। बस अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखते हैं दोस्तों, अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखते हैं तो आपका ये प्रश्न आसानी से बनेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, n है। ठीक है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही आंसर आपका हो गया 2870, ए नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए वहां पर जो था प्राकृत संख्या था दोस्तों। ठीक है, अब यहां है सम संख्या। क्या है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 के सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। ठीक है, 20 तक के सम संख्याओं को वर्गों का योग। तो योग बराबर क्या होता है, सम संख्या के वर्गों का योग। उतना लंबा नहीं लिख रहे दोस्तों, शॉर्ट में कर दे रहे योग। योग बराबर n n प्लस 1 फिर है n प्लस 2। जब भी रहे सम संख्या तो यहां तो दे रहे थे उस समय प्राकृत संख्या तो 2n। ठीक है, 2n प्लस 1, लेकिन सम संख्या रहे सम संख्या के वर्गों का योग तो n n प्लस 1 n प्लस 2 और बटा में 6 कर देना है। अब n बराबर क्या हुआ, ये अंतिम संख्या दोस्तों। अब कुछ भी नहीं करना है, बस उसी को बैठा दीजिए, 20 प्लस 1 1। ठीक है, फिर है 20 और प्लस 2 कर दीजिए, बटा में 6 कर दीजिए। अब यहाँ 20 और 20 में 1 जोड़ दिए तो 21 गुने 20 और 2 22। यानी सम संख्या जब रहेगा दोस्तों, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, जो अंतिम संख्या रहेगा उसको लीजिएगा और एक एक बढ़ाते जाइएगा। 20 21 22 हो गया यहाँ पर। अब इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 सती 21। अब ये काटिए 2 से 10 बार में। अब 10 सत्ते 70 और 70 को 22 से गुना कर दीजिए, और जब 70 को 22 से गुना करेंगे तो 1540 आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों, तो 1540। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। दोस्तों SHG GD का फॉर्म भरने का डेट आ गया और बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई दोस्तों। तो आप लोग जोर शोर से लग जाए, ज़्यादा टाइम नहीं दिया है दोस्तों। देखिए टेंटेटिव डेट भी दे दिया एग्जाम का कि फरवरी से मार्च के बीच एग्जाम होगा। तो आप लोग फरवरी मार्च मान के चलिए और आप लोग जोर शोर से लग जाइए अभी से। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। चलिए
और टेलीग्राम ज्वाइन कर ले दोस्तों। जो भी प्रॉब्लम होगा मैथ में वहां डालिएगा, तो मैं आप लोग को कोशिश करूंगा आप लोग का सोल्यूशन कर देने का। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 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 फिर है डॉट 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 प्लस 21 का स्क्वायर की विषम संख्या के वर्गों का योग। अब है विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए बोला है दोस्तों। ठीक है, उस समय था प्राकृत संख्या, सम संख्या, अब है विषम संख्या दोस्तों। तो कुछ भी नहीं है, इसका भी सेम संख्या है। जिस तरह से सम संख्या निकाले थे उसी तरह इसका भी वही फॉर्मूला है दोस्तों। सम और विषम एक साथ एक ही जैसा है, n n+1, उसके बाद n+2 और बटा में 6 कर देना है, 6 करना है। आने यहां तो बस इतना ही ध्यान रखिए, ये 21 है। ठीक है, तो क्या करना है 21, 22 और 23 सम संख्या और विषम संख्या जो भी रहे तो उसमें 21 + 22 + 23 और बटा में 6 कर देना है। अंतिम संख्या उठा करके एक एक बढ़ते जाना है। तो यहां देखिए 21 + 1 21 + 2 बटा में 6। अब इसको देखिए दोस्तों, 21 हो गया, ये 22 हो गया, ये 23 हो गया। अब यहां बटा में 6 कर दीजिए। अब काटिए इसको, 3 दूनी 6 और 3 सती 21, ये कट गया। 2 से काटिएगा तो ये 11 बार में कट गया। 11 सते 77 और 77 को 23 से गुना कर दीजिए, और 77 को 23 से जब गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1771 दोस्तों, 1771। ये आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो 1771 बी नंबर हुआ दोस्तों। बस कुछ भी नहीं करना है, बस जब भी ये सम संख्या या विषम संख्या रहे तो अंतिम संख्या लिखिए। जैसे 21 है अंतिम संख्या, तो 21 × 22 × 23 और बटा में 6 कर दीजिए और काट दीजिए। इतना ही करना है दोस्तों। ठीक है, ये इतना लंबा आपको करना नहीं है। सम और विषम रहे तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों। अब चौथा नंबर प्रश्न आपका कह रहा है दो संख्याओं का योग 42 तथा उसका अंतर 18 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल सा है। देखिए बड़ी संख्या बराबर योग और अंतर को जोड़ दीजिए। 42 + 18 बटा में 2 कर दीजिए। इसको जोड़ दीजिए, 8 2 10, 4 1 5, 1 6 हो गया, और 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 30 आएगा। तो बड़ी संख्या कितना आया दोस्तों? तो 30 आया। कुछ भी नहीं करना है, जब भी योग दिया हो और अंतर दिया हो और बड़ी संख्या पूछे तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। इतना ही करना है दोस्तों। तो 42 को और 18 को जोड़ दिया, 2 से भाग दे दिए, कितना आया? 30 आया। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न है दो संख्याओं का योग 46 है तथा अंतर 14 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अब तो छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है दोस्तों, लेकिन एकदम टेंशन नहीं लेना कि पेन उठाना ही नहीं दोस्तों। इस तरह प्रश्न में पेन नहीं उठाना है। तो क्या करना है, देखिए मैं बता रहा हूं। छोटी संख्या, एक मिनट, छोटी संख्या बराबर कुछ भी नहीं करना है। ये 46 है दोस्तों योग, और अंतर 14 है, बस इसको घटा देना है। जब बड़ी संख्या पूछे तो जोड़ देना है, और छोटी संख्या पूछे तो घटा देना है, और 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब 46 में 14 घटाइए, 6 में 4 गया तो 2, और 4 में 1 गया तो 3। अब इसको 2 से काट दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 18 दूनी 32। तो ये 18 आ गया दोस्तों। सॉरी, 1 मिनट दोस्तों, ये 16 दूनी 32 था दोस्तों, 16 दूनी 32। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो 16 आया। क्या आया? तो 16। देखिए कहीं थोड़ा सा हम टाइपिंग मिस्टेक करके, देखिए दिमाग में कुछ चलते रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बस जब भी पूछे बड़ी संख्या योग अंतर दिया हुआ हो तो जोड़ देना, और छोटी संख्या पूछे तो घटा के 2 से भाग देना है। बस इतना ही याद रखिएगा। चलिए
छठे प्रश्न को देखिए दोस्तों। छठा प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या बताएं। अब अंतर 137 है, बड़ी संख्या 680 है, तो छोटी संख्या। अगर इस तरह का प्रश्न आपका रहता है तो कुछ भी नहीं कीजिए, आप 680 में 137 को घटा दीजिए। अब जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में 7 गया तो 3, और 7 में 3 गया तो 4। अब यहां कितना बचा, 6, 6 में 1 गया तो 5। यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। कितना टाइम लगा, सेकेंडों में आएगा दोस्तों, ठीक है। और लंबी तरीका से आप बनाइएगा तो फिर टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम में लंबा तरीका अपना आजमाना नहीं है, जितना शॉर्ट हो सके दोस्तों, नंबर लाना है। आप मैट्रिक का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। चलिए सातवें प्रश्न को देखिए दोस्तों। सातवां प्रश्न, आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है या नहीं बनता है दोस्तों। चलिए आप लोग देख लिए होंगे, अब मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों। देखिए प्रश्न है आपका, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, तो 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। यही पूछ रहा है। इसमें भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखिए क्या करना है, सो डायरेक्ट इसमें ये पूछ रहा है कि 195 भाग देने पर 47 शेष बचता है, तो 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। अब ये जो शेष बच रहा है 47, उसी में हम 15 से भाग दे देंगे। तो 47 में आप 15 से भाग दे दीजिए, देखिए कितना बचता है। तो 15 तिया 45 होता है, तो शेष कितना बचा, 2। शेष कितना बचा दोस्तों, 2। यही आपका आंसर हो गया। अब यहां तो मैंने आप लोग को शॉर्ट बता दिया दोस्तों, लेकिन आपको अगर जांचना हो तो इसको जांच भी सकते हैं दोस्तों। बोला 195 से 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, तो हम इसको अगर हम लॉन्ग तरीके से बनाएंगे तो 195 और प्लस 47 जोड़ देंगे, और जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 5 12, 9 4 13 1 14, 1 1 2, 242 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम 15 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, भाग दे करके देखते हैं, 242। अब 242 से देते हैं तो 15 1 15, और 24 में 15 गया तो 9 बचा, ये 2 उतार दिए। अब 15 छक्के 90, देखिए 2, यहां भी 2 आया दोस्तों, है ना। लेकिन इसमें आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा और इसमें टाइम आपका नहीं लगेगा। बस जो शेष बचे उसी में आप भाग दे दीजिए, आपका आंसर सेकेंड में आएगा। चलिए इस मेथड को आप यूज मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ये बहुत लंबा हो जा रहा है, बस इसी मेथड को यूज कीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, यदि 1 ये 17 है ना, 17 है, 17 स्टार मार्क्स ये 3 है, ठीक है। 1 7 स्टार 3 संख्या अगर 3 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब इस तरह का प्रश्न में आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, कि 3 से विभाज्य का नियम। तो 3 से विभाज्य का नियम होता है, अगर अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो 3 से कट जाएगा। तो ये 17 है, इसको जोड़ के देखिए, 1 + 7 7, यहाँ स्टार है, ये स्टार है, और ये +3 है। अब इसको जोड़िए, 1 7 8 8 3 11, 11 प्लस स्टार हुआ। अब हम इसमें 11 में क्या जोड़े कि 3 से कट जाए, तो अगर हम 1 जोड़ देंगे इसमें तो 12 हो जाएगा, और 12 3 से कटता है, 3 चौके 12, कट गया ना। तो यहां पर हम क्या रखेंगे दोस्तों, तो 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, तो यहाँ 1 अगर रख देंगे तो आपका ये 3 से भाज्य हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए थैंक यू।